जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी टू ब्रेक इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, तो हाई द मेटालिक बॉन्ड, हाई विल बी द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, और जितनी ज्यादा नंबर ऑफ मेटालिक बॉन्ड्स होंगे तो उतना ही मेटल्स का क्या होगा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब नंबर ऑफ मेटालिक बॉन्ड किस पे डिपेंड करते हैं, ये आप देखिए, मेटालिक बॉन्ड्स डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। मोर इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मोर द नंबर ऑफ मेटालिक बॉन्ड्स, so more will be the enthalpy of atomization, then high will be the melting and boiling point। तो ये सारे डायरेक्टली रिलेटेड है एक दूसरे से। अब आप देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम इलेक्ट्रॉन फील करते हैं n-1d सबशेल और ns सबशेल में। यहाँ पर ज्यादा नंबर ऑफ मेटालिक बॉन्ड एज कंपेयर टू s ब्लॉक क्यों बनते हैं, बिकॉज जो डिफरेंस है n-1d सबशेल और ns सबशेल में वो बहुत ही कम है। द डिफरेंस इन द एनर्जीज ऑफ n-1d सबशेल और ns सबशेल इज वेरी स्मॉल, so both n-1d subshell or ns subshell participate in bond formation, that's why they have high melting and boiling point। तो अब ये नोट कर लीजिए पॉइंट, see the difference in energy, the difference in energies of n-1d and ns subshell, n-1d and ns subshell is very small, बहुत ही small energy गैप है। So both n-1d and ns subshell electrons participate in bond formation, that's why they form a strong metallic bond, they form a large number of metallic bond, that's why they have high melting and boiling point। तो अब आप देखिए as we move in first transition series मूव करते हैं स्कैंडियम, वेनेडियम, मैग्नीज, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबशेल इंक्रीजेस बाय वन नंबर, इसमें 3d1, 3d2, 3d3, 3d5 एक्सेप्शनल है, इसमें देखिए आप 3d5, 4s1, ठीक है। तो अब देखिए एज वी मूव फ्रॉम स्कैंडियम टू मैग्नीज, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, एज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस मेटालिक बॉन्ड्स इंक्रीजेस, सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। आफ्टर मैग्नीज आयरन कॉन्फिगरेशन 3d6-4s2, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, 3d7, 3d8, 3d10, 4s1, 3d10, 4s2। तो अब पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है आफ्टर मैग्नीज, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट इन डी सबशेल। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होने शुरू हो गए, तो एज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, ठीक है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, 2, 3, 6 है, देन 5, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4, देन 3, 2, तो कम होते चले गए। तो शुरू में जो आपने मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, फिर उसके बाद आफ्टर मैग्नीज मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, बिकॉज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, सो मेटालिक बॉन्ड डिक्रीजेस, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिक्रीजेस, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। और जो लास्ट देखो, लास्ट जो ग्रुप होगा 12 ग्रुप, उसके जो एलिमेंट्स हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी, आप देखिए लास्ट ग्रुप जो है जिंक, कैडमियम और मरकरी, they have low melting and boiling point, नोट कर लीजिए, they have low enthalpy of atomization, low enthalpy of atomization, low enthalpy of atomization, low melting and boiling point। ये सारे क्वेश्चंस आपको 1-1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस। इनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, बिकॉज दे डू नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दे आर कंप्लीटली filled
but these are soft metals with low melting and boiling point, low enthalpy of atomization. यहाँ पर आपको एक एक्सेप्शन ध्यान रखना है. देखिए, as we move from scandium to manganese, number of unpaired electron increases, so melting boiling point increases. But हर सीरीज में जो ये वाला एलिमेंट है मैग्नीज, मैग्नीज से नीचे आपका होगा टेक्टेनियम, देन लिथियम. इन तीनों में आपको एक टिप दिखाई देगा विद लो मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, लो होगा. इन तीनों का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. टिप इन द मेल्टिंग पॉइंट विल बी ऑब्जर्व, नीचे की तरफ. ठीक है, देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा. ठीक है, क्रोमियम तक बढ़ गया, स्कैंडियम से शुरू किया था हमने. उसके बाद एक टिप आएगा, हल्का सा ही होगा, तो मैग्नीज, देन इंक्रीज होगा, फिर उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. तो ये मैग्नीज जो होगा हर ग्रुप में एक लो मेल्टिंग पॉइंट पर टिप आएगा इन द मिड ऑफ द सीरीज. तो मैग्नीज के साथ
high octane.